प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों में केतु का कैसा फल होता है इसकी जानकारी देने वाला हूँ। सूर्य से राहु पर्यंत सभी ग्रहों का कैसा प्रभाव चंद्रमा से विभिन्न भावों में कैसा मिलता है, इसकी वीडियो मैं आपको पूर्व में दे चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं, आपने वो पहले की वीडियो नहीं देखी, तो आप ऊपर आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा उन वीडियो को देख सकते हैं और विभिन्न भावों में कैसा कैसा फल अन्य ग्रह देते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आगे भी चर्चा होगी। आज ये केवल सीरीज समाप्त नहीं हो रही है, केवल इसकी जो कुछ जानकारी मैं आपको दे सकता था उस जानकारी का समापन होगा। इसके बाद अन्य ग्रहों से जुड़ी जानकारी भी आपको देना है, जिसमें सूर्य से अलग अलग भावों में विभिन्न ग्रहों का फल। फिर विशेषकर जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी उसमें मैं आपको भावों से जुड़ी जानकारी दे रहा था, तो चंद्रमा से भी कुछ भावों का विचार होता है, उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको उससे सभी जानकारी मिल जाएंगी। आप जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के पास में आता है, उस पर आप क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आप सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको जानकारी देता हूँ चंद्रमा से विभिन्न भावों में केतु की। आप जानते हैं केतु जो है ये मोक्ष का कारक ग्रह है। त्याग को देखा जाए जन्म कुंडली में जो केतु से ही देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर त्याग करने की प्रवृत्ति कितनी होगी, व्यक्ति कितना, क्योंकि राहु क्या है, राहु जोड़ने को दर्शाता है, केतु छोड़ने को दर्शाता है। यही दो में विशेष अंतर है। राहु जहां होता है व्यक्ति को वहां से जोड़ देता है, केतु जहां होता है वहां से अलग करने का काम करता है। इसीलिए मैं आपको बता चुका हूं कि दशम में केतु हो तो व्यक्ति के बार बार काम बदलाते हैं, क्योंकि केतु का काम है छोड़ना, तो वो छोड़ने का काम करता है कि हाँ काम तो काम छोड़ते जाओ, ये बात केतु में आ जाती है। लेकिन चंद्रमा से विभिन्न भावों में केतु कैसा होगा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि चंद्रमा है हमारा मन और केतु त्याग की वृत्ति को दर्शाता है। तो इसीलिए जहां भी चंद्रमा से केतु होता है वो स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती, या वो भाव की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती। व्यक्ति को उदासीनता उस भाव से लेकर या उस भाव से जुड़ी वस्तुओं को लेकर बनी रहती है, क्योंकि हमारा मन जो है कि कोई भी राशि कोई भी स्थिति में चंद्रमा हो, हमारा मन जो है वो किसी भी चीज को पाने के लिए लालायित रहता है, वो पाना चाहता है, और केतु छोड़ना चाहता है। तो ये तो विरोधाभास है। इसीलिए चंद्रमा से विभिन्न भावों में जब केतु बैठता है तो उसके अच्छे बुरे जैसे भी फल मिले, लेकिन एक बात तय है कि चंद्रमा से किसी भी भाव में केतु का फल अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, परिस्थिति वशात जहां पर वो कुछ ऐसे भाव में चल जाएगा जहां पर इतना शुभ नहीं होता, तो वहां पर कुछ न कुछ उसकी अच्छाइयां निकल आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूंगा चंद्रमा से अष्टम में केतु है, तो अब अष्टम भाव से अगर वहां से जुड़ी चीजें व्यक्ति चाहता नहीं है, मतलब जो मन नहीं चाहता वो चीजों में केतु जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर विचार करने योग्य रहेगी, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि केतु जो त्याग को बताता है वो चंद्रमा से विभिन्न भावों में जाएगा, वो अच्छा नहीं होता। इसकी अगर मैं आपको एक जानकारी दूं तो आप एक बात समझ कर चले, आपने एक दिन पहले समझिए कल आपने क्या करना है उसकी प्लानिंग आपने आज मन में बना ली, भले किसी को नहीं बताई हो। कई बार तो होता कि काम आपने होने से पहले किसी को बता दिया हो, ये भी केतु का ही काम है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और सूत्र अभी अगर बताना ही हो तो सप्तम अष्टम या नवम भाव में अगर आपका केतु बैठा हो, छठे में भी हो इवन, तो इन भावों में अगर केतु बैठा हो और आपने कोई भी काम बनने के पहले किसी को बता दिया तो वो काम आपका नहीं बनता, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसी को बताने की बात हो गई। लेकिन अब एक बात अगर मैं आपको कहूँ कि आपने मन में ही रखा कि कल मैं ये काम करूँगा, पहले ही प्लानिंग बना ली मन में, ये काम राहु का हो गया कि आपने प्लानिंग बना ली कि कल मुझे ये करना है, ये हो गया।
अब ये चीज़ आपने सोच रखी, आप देखिएगा वो काम आपका कल उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे। आपने जो प्लानिंग बनाई थी, अगर कहीं पर लिखा नहीं, आपको लिखने का काम केतु दर्शाता है, लिख लिया तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे और उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने मन में ही रखा कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, और बस आपने सोचा कि अब देखते कल कर लूँगा मेरे टाइम पर, तो आप देखेंगे कल उस समय अवधि आते आते वो कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी, अन्य कोई काम सामने आ जाएगा, आप देखेंगे वो काम आपका रह जाएगा। कई बार होता है जो नौकरी पेशा है उनकी स्थिति देखने को मिलती कि 6 दिन काम करा, फिर सोचा रविवार के दिन अब तो पूरा दिन आराम करेंगे, तो रविवार को मन में बना ले शनिवार की शाम को कि हाँ अब तो कल अगले दिन आराम करेंगे, और देखने को मिला कि अगले दिन ही ऐसे इतने सारे काम आ गए कि वो काम कर ना पाए। तो ये चीज़ें कौन करवाता है? ये चीज़ें करवाता है राहु। लेकिन केतु का काम कैसा है? केतु का छोड़ दो, आपने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है कल, आप कल जो होगा देखा जाएगा ये बात को सोचकर आगे बढ़ गए, तो आप देखेंगे कल जो आप चाहते थे वास्तविकता में करना वो आप कर पाएंगे। ये केतु करवाता है कि आपने सोचा नहीं, मन पर जहां आपने लोड दे दिया कि हाँ अब तो मैं कल करूंगा, तो वो चीजें चंद्रमा से तो जुड़ गई, आपने आपके मन को अच्छा लगा कि हाँ मैं कल ये करने वाला हूं, लेकिन केतु को अच्छी नहीं लगी। केतु तो था कि हाँ आप छोड़ देते, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता, शेयर मार्केट के लिए भी इन दो को देखा जाता है, चंद्रमा और केतु को। बहुत ही रोचक बात है कि चंद्रमा और केतु, चंद्रमा व्यक्ति को जोड़े रखता है कि बस बार बार देखते रहो कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, जो ट्रेडिंग करते हैं डे टू डे वाली उसमें देखते देखते रहता है व्यक्ति कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा। और केतु जाता है आप छोड़ दो, उसकी लालसा मत करो, क्योंकि आकस्मिक लाभ केतु करवाता है। तो आकस्मिक लाभ उसको होता है जिनने पैसे लगाकर छोड़ दिए कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा, जो गए डूब गए तो डूब गए, मिल गए तो मिल गए, मतलब उसके भरोसे व्यक्ति बैठता नहीं। तो ये चीजें केतु आकस्मिक लाभ करवाने वाला बन जाता है। लेकिन जहां व्यक्ति का मन लग गया कि बस अब तो मुझे देखना है कितना मिला कितना मिला कितना मिला, तो वहां व्यक्ति के लगे हुए पैसे भी डूब जाते हैं। ये एक छोटी सी एक बात है लेकिन विशेष विचारणीय है। आप देखिएगा जो व्यक्ति आपको शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, अगर उसी में लगा हुआ है कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, तो समझिए वो पूरा डुबा देगा, खुद के पास है वो भी, जो लगाए हैं वो भी डूब जाएंगे। ये बात होती है क्योंकि केतु की ये बात है। तो इसीलिए आप भी देखिए कि इन सब बातों में केतु का प्रभाव तो है ही, तो आप भी ये देखिए कि केतु आपकी कुंडली में कहाँ है। मैं एक एक करके कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से जोड़ते जाइएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चंद्रमा और केतु अगर साथ में बैठे हुए हो, तो चंद्रमा केतु जब भी साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति के मन को भटकाने वाला बना देते हैं। व्यक्ति का मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत अधिक कल्पना करने वाला व्यक्ति का मन हो जाता है। आप जानते हैं कि केतु को कहा गया है कि निचला धड़ है, चंद्रमा को मन कहा गया है, तो मन कहाँ होता है? मन हृदय में होता है। तो ये बात हो गई कि व्यक्ति का मन, मन में क्या है ना कि दिमाग से जो काम करो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है उसमें। मन से किसी की भावनात्मक रूप में आपने कोई निर्णय लिया तो हो सकता है उसमें गलतियां हो, आपके मन से वो अच्छा लग सकता है लेकिन उसमें गलतियां निकल सकती है। तो यही चीज केतु में होती है, जब साथ में होती है तो वो अगर मन से आपसे कोई निर्णय करवा दे तो संभावना इसकी ज्यादा है कि वो निर्णय आपसे गलत हो। तो इसीलिए अगर चंद्रमा केतु साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को भावनात्मक रूप में फंसाया बहुत बार जा सकता है। क्या ऐसा व्यक्ति कई बार ये देखने को मिला कि किसी की बातों में उलझ सकता है, अपने धन का नुकसान भी करवा सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा ठगा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। ये जरूर केतु का अपना गुण है कि वो क्रोध भी देता है, तो क्रोध आना स्वाभाविक बात है चंद्रमा केतु साथ में होने से। बाकी क्षणिक होगा क्योंकि चंद्रमा ज्यादा लंबा काम कुछ नहीं करता, केतु में भी कोई लंबा काम नहीं, केतु भी क्षणिक परिवर्तन वाला ग्रह है। तो इसीलिए चंद्रमा और केतु साथ में होने पर यह देखने को आपको मिलेगा कि व्यक्ति के मन में कोई भी, वैसे स्वभाव में भी स्थिरता नहीं रहेंगी, चंचलता भी रहेंगी, और किसी विषय में अगर सोचेगा विचार करेगा तो वो भी एक जैसा नहीं करेगा। चालू तो ये बात सोचने की करी थी, सोचते सोचते वो बात पर पहुंच गया और कब उसने अपना ट्रैक चेंज किया पता ही नहीं लगेगा, क्या सोचते सोचते कहाँ पहुंच जाएगा वो पता नहीं लगेगा। तो ये चंद्रमा केतु में होता है, वो रात को जाग रहा है तो सोच रहा है, दिन में जगा हुआ है तो सोच रहा है, मतलब उसकी सोचने की वृत्ति कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कई बार ये स्थिति व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखती है। कोई भी अगर सूर्य की स्थिति बलवान ना हो तो कोई भी निर्णय लेने में बहुत परेशानी आती है। ये स्थिति अगर जिसकी राशि में है उसका राशिपति मजबूत अवस्था में न हुआ
तो भी व्यक्ति को परेशानी आती है। लेकिन वो अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक सही निर्णय पर पहुंच जाता है, ये बात देखने को मिली। चंद्रमा केतु साथ में हो तो निर्णय लेने की क्षमता तो थोड़ी प्रभावित होती है, लेकिन व्यक्ति को पूर्वाभास बहुत अधिक होता है, इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है। किसी को बोल दिया कि ऐसा हो सकता है आपके साथ, भविष्य में होने वाली घटना पहले ही पता लग जाती है। यानी व्यक्ति को भविष्य में जो होने वाला है वो मैं कहूँ पहले पता लग जाती है, मतलब या तो मन में ही उसके लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मतलब अगर कुछ गलत होने वाला है तो मन में पहले ही एक अलग ही बेचैनी आ जाएंगे, अलग ही भय लगने लग जाएगा। कई बार ये देखने को मिला कि व्यक्ति को सपनों के द्वारा पता लग गया कि आगे क्या होने वाला है, मतलब सपने आ गए, उसने उस पर ध्यान दिया और व्यक्ति को देखा कि वही घटना घटित भी हो गई, वैसी की वैसी हो गई। मतलब अब ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो घटना उस तरह से घटित हो गई। तो ये बातें कहीं ना कहीं चंद्रमा केतु में अच्छी होती है, व्यक्ति को धार्मिक और कहीं ना कहीं साधना में लिप्त करने वाला चंद्रमा केतु बना देता है। तो ये कुछ बात होती है। चंद्रमा से दूसरे भाव में केतु हो, हाँ उदासीनता होती है पहले भाव में। उदासीनता से मतलब है कोई चीज में मन नहीं लगता तो व्यक्ति अपने आप से ही कहीं ना कहीं चिंतित, कंफ्यूज आदि अधिक रहता है, तो वो थोड़ा सा मन किसी भी चीज में स्थिर नहीं हो पाता। सुख है तो उसमें भी मन नहीं लगेगा, और परेशानी है, धन की स्थिति में कमी है तो भी थोड़ा सा मन कई बार नहीं लग पाता है, तो ये बात हो जाती है। दूसरे भाव में चंद्रमा से केतु है तो व्यक्ति को कुटुंब से इतना मतलब सहयोग या साथ ना मिले, व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे तालमेल में थोड़ी कमजोरी महसूस कर पाए। कई बार चंद्रमा से केतु अगर दूसरे भाव में हो तो जो धन संचित है उसको लेकर व्यक्ति प्रसन्न ना हो, या धन इतने मात्रा में अच्छी मात्रा में संचित ना हो पाए, ये सब कुछ बातें देखने को मिल सकती है। दूसरा भाव चूंकि आप जानते हैं कि वाणी को, कुटुंब को, खान पान को और कहीं न कहीं धन संचय को दर्शाता है, तो इसीलिए उनसे जुड़ी समस्या या उसमें एक अलग स्थिति, कुछ डिफरेंट चीज वहां नजर आ जाती है कि व्यक्ति को इतना पसंद नहीं आता वहां का प्रभाव या बर्ताव। कई बार घर परिवार कुटुंब से दूर रहने का योग भी ये बना देता है, व्यक्ति के मन को थोड़ा बेचैन रखता है, क्योंकि चंद्रमा केतु की ओर बढ़ रहा है, केतु चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, तो ये चीजें भी यहाँ मन पर थोड़ा नकारात्मक असर डालती है, व्यक्ति को बेचैन रखती है। फिर दूसरा भाव संचय का है तो धन संचय में थोड़ी परेशानी, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद कई बार होता देखा गया। माता के स्वभाव में भी चिंता या माता को नसों संबंधी समस्या लग्न में भी, दूसरे भाव में भी ज्यादा देखने को मिलती है। माता से सुखों में कमी भी कई बार हो जाती है। इसके अलावा चंद्रमा से तीसरे भाव में केतु हो तो व्यक्ति के परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं, यात्राएं बहुत अधिक होती है। चंद्रमा केतु साथ में हो तो भी परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं, किसी दशम भाव से लिंक बना ले, किसी प्रमुख भाव में आ जाए तो बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है। तीसरे भाव में भी लगभग सिमिलर बातें हैं, व्यक्ति की चंचलता बढ़ जाती है, एक जगह स्थिर होकर के जो कार्य होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा व्यक्ति मेहनती हो तो अपने जीवन में जो चाहता है वो अर्जित कर सकता है। लेकिन प्रायः ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े आलसी देखने को मिले, कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी कई बार आ जाती है चंद्रमा से तीसरे भाव में केतु के होने पर। केतु नॉर्मली देखा जाए तो ये वैसे व्यक्ति को धार्मिक बना देता है तीसरे भाव में होकर के, मतलब तंत्र मंत्र ये जो ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली कुछ इसे मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ऐसी चीजों में व्यक्ति का मन जो है अधिक लगता है, और व्यक्ति मंत्र साधना आदि में विशेष रुचि ले सकता है चंद्रमा से तीसरे भाव में केतु होने पर। छोटे भाई आदि न हो और हो तो उनसे तालमेल खराब रहे, ये बात भी केतु दर्शाता है। जन्म स्थान से दूर जाना व्यक्ति को लाभ देता है, या दूर रहकर काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु हो तो ये भी मन को अस्थिर करने वाला, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव, आगे इस पे वीडियो आने वाली है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव को देखा जाए तो ये व्यक्ति के मन की स्थिति को दर्शाता है और उसमें मतलब सुखों की स्थिति को दर्शाता है। तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति को बहुत अधिक चिंता में डालने वाला, लगभग सेम प्रभाव जो मैंने आपको अभी इसका बताया था साथ वाले का, तो वैसा ही प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ भी बन जाता है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु हो तो ये व्यक्ति को ये देखने को मिला कि मन में कंफ्यूजन, चिंता के साथ में सुख आदि होने के बाद भी बेचैनी में रहने के लिए विवश कर देते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन में अधिक रहता है ऐसी अवस्था में। ये जरूर है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर टैलेंट अच्छा होता है, कोई भी चीज सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गहराई तक किसी विषय को सीखना चाहता है ऐसा व्यक्ति।
लेकिन भाई ये है कि आलस नहीं करना चाहिए, अपने विषय पर थोड़ा फोकस करके अगर आगे बढ़े तो अवश्य से सफल ऐसा व्यक्ति बड़ी मात्रा में हो सकता है। लापरवाही से बचना चाहिए। चंद्रमा से पंचम में केतु थोड़ा अच्छा कहा जाएगा। अच्छा इसलिए कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता वही ज्यादा ही प्रदान करता है, कंफ्यूजन भी देता है, लेकिन व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। मतलब शुरुआत में भले ही कितनी कंफ्यूजन चिंता क्यों ना रहे, लेकिन अंत तो गत्वा व्यक्ति सही निर्णय पर पहुंच ही जाता है। शुरुआती जीवन स्ट्रगल ज्यादा होता है उसमें, विशेषकर जीवन में 22 वर्ष 44 वर्ष ये वाले वर्ष तो थोड़े भाग्योदयकारी रहते हैं। हालांकि जीवन के 44 वर्ष के बाद की आयु से बहुत ज्यादा सकारात्मक फल भी देखने को मिले। चंद्रमा से अगर पंचम भाव में अगर केतु हो तो ये संतान के लिए थोड़ा सा चिंतित कर देता है। थोड़ा संतान को लेकर के मन में चिंता उलझन बनी रहती है। लेकिन केतु से नवम भाव में चंद्रमा हो जाएगा, जो भाग्य के लिए अच्छा है। जीवन में 28-32 इन वर्ष की आयु में भी चंद्रमा भाग्योदय करवाता नजर आता है, या कोई बड़ी मेजर घटना इस समय अवधि पर घटित होती है, तो यानी इसको अच्छा कहा जाएगा। चंद्रमा से मतलब केतु से चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा से केतु मन में भ्रम चिंता देने वाला और मन में कंफ्यूजन के कारण फिर वो चिंता के कारण नींद की कमी या फिर अन्य कोई रोग आदि व्यक्ति को लग जाए, वो स्वाभाविक बात है। अन्य से तालमेल आदि के लिए भी थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। संतान की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए उसके लिए भी थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी दिक्कत देने वाली। चंद्रमा से अगर केतु छठे भाव में बैठा हो तो इसे भी सामान्यतः ठीक कहा जा सकता है, लेकिन देखिए दोनों ही भ्रम वाली स्थिति हो गई। यहाँ पर भ्रम इस प्रकार से कि चंद्रमा से अगर छठे भाव में केतु कहा जाएगा तो ये व्यक्ति को मतलब थोड़ा भ्रम में तो इस प्रकार डालेगा कि क्या काम करना है उसको लेकर चिंता। ये बात भी देखने को मिली चंद्रमा से छठे में केतु होने पर कि प्रायः मतलब नौकरी आदि किस फील्ड में करना है, क्या करना है। अगर नौकरी लग गई तो वहाँ अन्य से सहयोग, अन्य से तालमेल कैसे बिठाए, किसी को पैसे दे दे तो उससे पैसे कैसे मांगे, कोई कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे में फंस गया व्यक्ति तो वहां से कैसे निकले। यानी किसी न किसी चीज को लेकर व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन होती है। फिर चंद्रमा से छठे भाव में केतु होने पर स्वास्थ्य आदि भी व्यक्ति का कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, तो ये थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर आ जाती है। तो वो थोड़ा मतलब इतना मिला जुला प्रभाव ही दे पाता है। स्वास्थ्य के लिए इसको कमजोर कहा जाएगा, जो इतना अच्छा नहीं होता। चंद्रमा से सप्तम में केतु हो तो कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब, अब ये है कि व्यक्ति को ठगने वाले बहुत आ जाएंगे सामने केतु हो जाने से। कहीं ना कहीं सामने जो सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, जिसके साथ जुड़ेगा व्यक्ति वो धोखा देने का काम करेगा। साझेदारी में काम करे तो वो धोखा मिले। मतलब वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा मतलब जीवन साथी से तालमेल अच्छे ना रहे, या इसके अलावा आप ये देख पाए कि चंद्रमा से सप्तम में केतु हो तो दोस्त मित्र आदि धोखा देने का काम करे, वो सब बातें बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा इतना अच्छा इसको नहीं माना गया है, और सप्तम भाव से जुड़ी चीजों की थोड़ी हानि ये कर देता है। इसके अलावा चंद्रमा से अष्टम भाव में केतु अगर हो, आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा है, और व्यक्ति को तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि विषयों में जोड़ने के लिए, रहस्यमय चीजों को सीखने के लिए अच्छा रहता है। उसका फल यहाँ अच्छा हो जाता है। कुटुंब से लाभ के लिए अच्छा होता है। हालांकि जो जीवन साथी है उसके ससुराल मतलब उससे उसके जो घर परिवार वाले हैं उनसे इतने अच्छे संबंध कई बार न देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए चंद्रमा से अष्टम में केतु हो तो ये व्यक्ति के मन को तंत्र मंत्र या ज्योतिष आदि सीखने में लगाता है, और व्यक्ति ये सीखता है तो प्रसन्न चित्त रहता है, खुश रहता है। मतलब ये बात देखने को मिली। चंद्रमा से नवम में केतु हो, धार्मिकता के लिए अच्छा है, व्यक्ति के स्वयं के स्वभाव के लिए अच्छा है, परोपकार के लिए अच्छा है, यात्रा के लिए अच्छा है, जीवन में सफलता के लिए अच्छा है। पिता से थोड़ा तालमेल कमजोर करता है, धर्म के प्रति व्यक्ति थोड़ा कुतर्की बन सकता है। चंद्रमा से नवम में केतु होने पर दूर देश से जुड़कर लाभ अधिक होता है, और व्यक्ति आकस्मिक लाभ आदि के क्षेत्र में प्रयास तो करता है, लेकिन हानि का सामना कई बार ज्यादा करना पड़ जाता है। बाकी चंद्रमा से नवम में केतु हो तो व्यक्ति को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए, स्वयं से आगे बढ़े तो सफलता अच्छी प्राप्त कर पाता है। चंद्रमा से दशम में केतु भी लगभग वही हो जाएगा कि व्यक्ति के मन को चिंतित करने वाला, कोई भी कार्य में जल्दी सफलता न मिल पाए, बार बार परिवर्तन का सामना करे, थोड़ी उलझन व्यक्ति के मन में बनी रहे, जहां कार्य करे वहां के अन्य लोगों से सफलता या सहयोग न मिल पाए। नवम दशम में दोनों तरफ जो बॉस हो उनसे अच्छे संबंध ना रहे, जो कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी हो उनसे अच्छे संबंध ना रहे, ये बातें देखने को मिल सकती है। चंद्रमा से एकादश भाव में केतु हो तो इसको थोड़ा ठीक कहा जाएगा। हालांकि धन लाभ के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी सोच को रखने वाला, बड़ी सफलता को अर्जित करने वाला बन जाता है। चंद्रमा से
अगर लाभ भाव में मतलब केतु को देखा जाए तो अच्छा कहा जाएगा। संतान वगैरह को लेकर चिंता देता है ये भी। बड़े भाई अगर हो तो उनसे तालमेल, छोटे भाई हो तो उनसे तालमेल को खराब करने का काम करता है ये। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो व्यक्ति के मन में थोड़ा आलस अगर व्यक्ति बचा कर रखे कि आलस नहीं करना है, उससे दूर रहे और अपने विषय को फिक्स रखे, बार बार बदले नहीं, तो फिर व्यक्ति सफल होता है, जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है। चंद्रमा से लाभ भाव में केतु हो तो व्यक्ति अगर मतलब लापरवाही करने लग जाए तो लाभ में कमी आ जाती है, धन संचय नहीं हो पाता और कर्ज बढ़ जाता है, तो उससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए फिर यह हानिकारक स्थिति बन जाती है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, ईश्वर इसको अनेक अवसर देता है जीवन में आगे बढ़ने के, तो ऐसा व्यक्ति को बढ़ना चाहिए तो सफल अवश्य से हो पाता है। चंद्रमा से 12वें भाव में अगर केतु हो तो इसे कहा जाएगा कि ये भी व्यक्ति को दूर देशों से जोड़ने वाला, अच्छा लाभ कराने वाला, अच्छे क्षेत्रों में लगाने वाला होता है। जीवन काल में एक ऊंचाई तक ले जाने का काम ये कर देता है। यहाँ पर ये कहा जाएगा चंद्रमा से 12वें भाव में केतु होने पर कि व्यक्ति यहाँ भी अगर धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहे, चैरिटी से जुड़ा रहे, तो व्यक्ति का मन प्रसन्नचित्त रहता है। अन्य की सहायता अगर ऐसा व्यक्ति करता रहे तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। मतलब डॉक्टरी आदि से जुड़ा कोई काम करे तो भी बढ़िया है। चैरिटी के लिए अन्य की सहायता कैसे भी कर सके तो बहुत बढ़िया होता है। ज्योतिष आदि के लिए भी अच्छा है। हीलिंग के लिए टेरो कार्ड आदि जो चलते हैं इसी में, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है, व्यक्ति को अच्छा लाभ इनसे हो पाता है। यानी चंद्रमा से केतु को अगर देखा जाए तो अलग अलग भावों में इसके अलग अलग फल सामान्यतः दृष्टिगोचर होते हैं। फिर कुंडली के किस भाव में आखिर ये बैठे हैं, ये तो चंद्र कुंडली से तो हो गया किस किस भाव में बता दिया मैंने, लेकिन लग्न कुंडली के किस भाव में है उससे इसके फल में कुछ अंतर तो आ ही जाएगा। बाकी तो मैंने दो दो तीन तीन पॉइंट बताए हैं, आप और जोड़ते जाइए और फिर अपने जीवन में देखें क्या प्रभाव ज़्यादा मिल रहा है। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आगे अन्य ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत